सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम से आप सबका स्वागत है आज के दैनिक वचन में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, वचन के लिए हम तैयार हो जाए, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु जी आपने सुंदर समय हमको दिया प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन हम सुने प्रभु जी, होने दे उसको हम अपने हृदय में रख कर प्रभु जी उसको अपने जीवन में लागू करने पाए। होने दे पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होने पाए। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो ढंकर स्वर्ग के पिता, आमीन। आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है उसका शीर्ष है विश्वास योग्यता एक परम व्यवहार। विश्वास योग्यता एक परम व्यवहार। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय से पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है यूसुफ नामक एक व्यक्ति जिसके भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला और मारने का षड्यंत्र रचा और आखिरकार उसको एक सम्मान की तरह बेच डाला। और जब हम आगे पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि किस प्रकार यहोवा की योजना यूसुफ के जीवन में कार्य कर रही थी और उस योजना में यूसुफ विश्वास योग्य रहा। हम जानते हैं कि यूसुफ गड्ढों से निकाल कर महल तक पहुंचाया गया था और ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन उस बीच में यूसुफ को कुछ कार्य मिले और उस कार्यों के बीच में, उस स्थानों के बीच में यूसुफ जो है विश्वास योग्य रहा। आइए हम अपने बाइबल को खोलें, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय दूसरे वचन से। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ के संग यहोवा था और यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया। यहोवा यूसुफ के संग था और वो भाग्यवान पुरुष हो गया और उसके सारे कार्य सफल हुआ करते थे। और जब स्वामी ने देखा तो उसको नियुक्त किया गया और जब नियुक्त किया गया तो उसको सारे वस्तुओं के ऊपर उसको अधिकारी ठहराया गया और उसके बीच में उसके जीवन में एक परीक्षा आई और उस परीक्षाओं के बीच में यूसुफ विश्वास योग्य रहा और उस परीक्षाओं के बीच में यूसुफ एक शानदार जवाब देता है। आइए हम पढ़ते हैं कि यूसुफ क्या जवाब देता है। उत्पत्ति 39 उसका 6वां वचन। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। यहाँ पे हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी यूसुफ को तंग कर रही है उसको गलत करने के लिए। और 8वें वचन में ऐसा लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए, यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। इसका मतलब सब कुछ उसके हाथ में है, यूसुफ के हाथ में है। आगे लिखा है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। स्वामी कुछ नहीं जानता क्योंकि स्वामी ने विश्वास करके सब कुछ उसको दे दिया, यूसुफ के हाथ में सब कुछ सौंप दिया और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं। यूसुफ कह रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा गया है और मुझसे बड़ा इस घर पे कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यहाँ पर यूसुफ एक विश्वास योग्य व्यवहार को दिखा रहा है परमेश्वर के और भी अपने मालिक के तरफ भी। यहाँ पर यूसुफ कहता है कि मेरे मालिक ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, केवल तू उसकी पत्नी है, तुझको छोड़ के सब कुछ मेरे हाथ पर है। और यूसुफ कहता है, तेरे साथ गलत करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ को मालूम है कि अगर मैं मालिक को धोखा दे रहा हूं, मैं मालिक के साथ विश्वासघात कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के साथ भी विश्वासघात कर रहा हूं। इसीलिए यूसुफ ऐसा कहता है कि भला ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। याद रखिए मेरे प्रियो, इस जगह पर यूसुफ एक विश्वास योग्य व्यवहार को प्रकट
कर रहा है, विश्वास योग्य व्यवहार को दिखा रहा है। यूसुफ को पता है कि मैं कहां से निकलकर कहां पे पहुंचाया गया हूं, कहां मैं गड्ढों में पड़ा था, कहां मुझे बेचा गया और आज मैं एक महल पर हूं, एक अधिकारी बनाया गया हूं। कई बार एक मनुष्य के जीवन में जब उसके पास कुछ नहीं होता तो विश्वास योग्य रहता है, जब सब कुछ आ जाता है तब वो विश्वास योग्य नहीं रह पाता। लेकिन यूसुफ के जीवन में जब उसके पास सब कुछ आ गया, उसको एक अधिकारी बनाया गया, तब भी वो विश्वास योग्य रहा, अपने मालिक के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। इसीलिए जब यूसुफ को फंसाया गया, उसको जेल में डाला गया, तो दारोगा का अनुग्रह की दृष्टि भी यूसुफ के ऊपर हुई और जेल के अंदर भी यूसुफ को एक कार्य सौंपा गया और उस कार्य में भी यूसुफ जो है विश्वास योग्य रहा। आज हमारे जीवन में विश्वास योग्य बने रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ भी, मनुष्य के साथ भी। आज हमको अपने रिश्तेदारों के साथ भी विश्वास योग्य बने रहना बहुत जरूरी है। आज हमको अपने दोस्तों के साथ भी विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आज हमको अपने परिवार के साथ भी विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आज हमको अपने कुटुंब के साथ भी विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आज हमको अपने काम स्थल के साथ भी विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आज हमको जो काम दिए गए हैं उस काम पर भी विश्वास योग्य रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं। मैं फिर से कहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 23 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वचन से बात कर रहे हैं, दृष्टांतों से सिखा रहे हैं और वो कहते हैं कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको मैं बहुत सारे वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यहाँ पर यूसुफ उस परीक्षा में विश्वास योग्य रहा और आगे जाकर उसको और भी प्रतिष्ठा मिली और वो और भी बड़े स्थान में पहुंचाया गया, क्योंकि वो विश्वास योग्य था। आज हमारे जीवन में हमको विश्वास योग्य रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना जरूरी है, बड़ी बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहना जरूरी है। कई लोग छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहते, बड़ी बड़ी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं। कई लोग कोई चीजों में विश्वास योग्य रहते हैं, कोई चीजों में विश्वास योग्य नहीं रहते। लेकिन आज हमको हर समय विश्वास योग्य रहना जरूरी है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय जब हम 10 से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि प्रतिदिन पोतीफर की पत्नी उसको मनाती रही, यूसुफ को मनाती रही, प्रतिदिन उसको तंग करती रही, लेकिन यूसुफ नहीं माना, वो वहां से भाग गया। इसका मतलब है कि प्रतिदिन मतलब हर एक सेकंड, हर एक मिनट, पूरे दिन यूसुफ विश्वास योग्य रहा अपने स्वामी के साथ। इसलिए उस जगह को छोड़कर वो भाग गया, क्योंकि वो अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था। और वो कहता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। याद रखिए मेरे प्रिय, जब हम लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, जब हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते, तब हम परमेश्वर के साथ भी विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर के साथ भी हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते। आज हमको परमेश्वर के साथ भी और मनुष्य के साथ भी विश्वास योग्य रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आज हमको अपने आप को एक ऐसा व्यवहार प्रकट करने की जरूरत है जो परमेश्वर को पसंद आए। जैसा कि मैंने पहले बताया, विश्वास योग्यता एक परम व्यवहार, विश्वास योग्यता एक परम व्यवहार। आज हमारे जीवन में हमको विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विश्वास योग्यता रखने वाले व्यक्ति को परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। विश्वास योग्य व्यक्ति को परमेश्वर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज वचन से हमसे बात किया है, होने दे कि हम विश्वास योग्य रहकर चलने पाए। जब हम दानियल की किताब 6वें अध्याय में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी और वो विश्वास योग्य था। आज हमको उसी प्रकार से विश्वास योग्य रहने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ भी, अपने मालिक के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी, हर जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, हर बातों में हमको विश्वास योग्य रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर विश्वास योग्य है उनके संतानों को भी विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से आप सबको आशीष दिया होगा और आपसे बात की होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु जी। आपने सुंदर वचन प्रभु जी हमारे बीच में प्रकट किया पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, जो भी वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर, उस पर हम चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर, उसको अपने जीवन में लागू करने पाए और हम छोटी छोटी बातों में भी, बड़ी बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रह पाए, अपने रिश्तों में भी हम विश्वास योग्य रह पाए, अपने कामों में भी विश्वास योग्य रह पाए पिता परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात, हम आपके साथ भी विश्वास योग्य रह पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार जो वचन आज आपने हमको दिया कि विश्वास योग्यता एक परम व्यवहार, होने दे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर जीवन को बिताएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक चीज के लिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और भयंकर स्वर्ग पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।